हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है 2025 की। तो 4 फरवरी से लेके और 25 फेब तक इसकी परीक्षा होगी, एग्ज़ाम होगा। तो आज की क्लास में हम देखिए 2024 का जो पेपर हुआ था, 53 शिफ्ट में हुआ था ये, और उसका जीके जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम। और देखिए हमारे पास लास्ट के 16 दिन बचे हैं, तो इस 16 दिन में हम बेस्ट रिवीजन कर लेंगे अपना जीके जीएस का। तो जीके का स्कोर आपका काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। तो जो बच्चे एसएससी जीडी का इस बार का पेपर देने वाले हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें, उनके लिए ये रामबाण है भाई ये क्लास। ठीक है, और हिंदी में रहेगी पूरी क्लास। ठीक है, जिसको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश वाला वर्जन भी मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है, और क्वेश्चंस का जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे सभी का। माई बाई चांस दूसरे जो है ऑप्शंस को एग्जामिनर ने एक्सप्लोर कर लिया तो इसलिए हम ऑप्शंस को भी देखेंगे। और बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपके लिए जी के जी एस का। ठीक है, अभी तक का इस क्लास में हम 250 क्वेश्चंस के करीब करेंगे। 250 क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी 2 3 4 क्लास में हम निपटा लेंगे अपने जो है 1000 क्वेश्चंस जितने भी हैं। ठीक है, 53 शिफ्ट के। तो आपको ये क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है और कंप्लीट क्लास देखनी है। और चैनल को करने ला है सब्सक्राइब, क्योंकि आपको जो क्लासेज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं, जो आने वाली क्लासेज हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है भाई, इसी फॉर्मेट में रहेंगे हमारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं जैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई इस क्लास को, ताकि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है जीएस में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। आप एक बार देखिए ज़रूर इस क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कह रहा है कि किसी एक देश के जो है ज्योग्राफिकल क्षेत्र जो होता है, वहाँ के व्यक्तियों से संबंधित उनकी जनसंख्या, आर्थिक जो है इकोनॉमिक और सामाजिक जो सोशल आंकड़ों को एक जगह संकलित, एकत्रित करना, विश्लेषण करना, प्रसारित करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसे बोलते हैं जनगणना। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ना तो संविधान, ना राष्ट्रीय सर्वेक्षण, ना जनसंख्या, तो उसे बोलते हैं जनगणना। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना भैया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है तो कौन सा है। M3 सबसे साधारण रूप है मुद्रा आपूर्ति का। अब आपसे ऐसे भी पूछ लेगा M1 और M2, तो M1 और M2 जो हैं देखिए ये हैं संकुचित मनी, संकीर्ण मनी बोलते हैं, या संकुचित मनी जिसे हम बोलते हैं नैरो मनी। ठीक है, M1 और M2। और M3 और M4 ये हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, याद रखना है डियर लर्नर्स, व्यापक मनी जिसे बोलते हैं, व्यापक मनी। तो ये जो है जो चारों हैं, इसे देखिए जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है उसके मेजर्स हैं ये। उन्हें मेजर करने के लिए M1 M2 और M3 और M4 का उपयोग किया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे ऐसे संकीर्ण जो है M1 और M2 पूछ सकता है, M3 M4 जो है व्यापक मनी है। इतना आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है ये आपको बताना है न्यायाधीश को हटाने के लिए। तो ये है भाई जो भारतीय संविधान में जो दे रखा है वो दे रखा है। देखो, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित है। तो जो भारत का संविधान है उसमें बहुत कठिन प्रक्रिया जो है निर्धारित है, जो है न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में। यह केवल उच्च न्याय, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। नहीं, केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया नहीं निर्धारित करता ये। तो दूसरा देख लेते हैं, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, लचीली प्रक्रिया बोलते हैं फ्लेक्सिबल प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है संविधान में। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ऑप्शन फोर्थ भी देख लेते हैं, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। प्रक्रिया निर्धारित है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। जहाँ पे देखो समझाने का होगा मैं आपको समझा दूंगा, जहाँ पे आपको चीज़ें याद करनी है मैं वहाँ भी बता दूंगा। दोनों तरीके से हम करेंगे और मस्त क्लास करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, और इसमें से रिपीट बहुत करता है एसएससी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करता है, इस बात का आप ध्यान रखना है आपको। जहाँ पे मैं कह दूँ कि ये क्वेश्चन भैया आपको याद रखना है तो उसे याद ही रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे।
तो एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, कितने एलिमेंट थे जब जो है मेंडलीव ने अपना जो है कार्य आरंभ किया था, तो 63 एलिमेंट थे। और कब दिया था ये? 1869 में। और इसके जो जो है एलिमेंट्स जो इन्होंने अरेंज किए थे, एलिमेंट्स थे जो, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, या फिर किस पे बेस्ड थे एलिमेंट जो है अरेंजमेंट उनकी, तो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। इतना आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक मास अगर कहीं दिख जाए तो लगाया आना, ठीक है भाई, ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। मई 2023, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो है योगी आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को। तो इतना आपको ध्यान रखना है, यूपी के जो मुख्यमंत्री जी थे उन्हें जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, मई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? तो ये संभाला भाई रवनीत कौर ने। ध्यान रखना है आपको, ये पूछ सकता है नेक्स्ट जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका जीडी का, इसमें पूछ सकता है 2025 में, क्योंकि एसएससी देखिए बहुत ज़्यादा 2 से 3 साल के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखना है आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी रिसेंट में जो कोई अपॉइंटमेंट है उसे भी देख लेना आप साथ के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायक गायिका है? तो ये है भाई MS सुब्बुलक्ष्मी। तो ध्यान रखना है आपको, भारत रत्न मिला है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा राव फूले। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखिए जो बैथूने बैथूने स्कूल स्कूल खोले थे कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता गर्ल्स के लिए, वुमेन एजुकेशन पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। और इन्होंने देखिए 38 से 40 के करीब जो है गर्ल्स स्कूल्स खोले थे, ठीक है। इन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन पर काफ़ी काम किया है, इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछ लेगा, बैथूने स्कूल जो है कलकत्ता में किसने खोला था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। इन्होंने 38 से 40 के बीच में गर्ल्स स्कूल्स भी खोले थे। और ज्योतिबा राव फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, संस्थापक थे, याद रखना है ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट वाले में ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो लेखन की सबसे पहली शैली जो है प्रारंभिक शैली क्या थी? तो ये सिंधु लिपि थी, इंडस पीपल ने स्टार्ट करी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु लिपि, ठीक है। उसके बाद संस्कृत, देन ब्राह्मणी लिपि, पाली लिपि, ये सब थी, ठीक है। तो सिंधु लिपि सबसे पहली थी, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ध्यान रखना है भैया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज़ के सहयोग से, यहाँ पे आपको बताना है, के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर सभी संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। तो कब की गई थी ये? तो 1977 में, 1977 में। तो ध्यान रखना है आपको, इसका पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है ये वाला, ठीक है, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपको बताना है, तो ये 1/3 सीटें आरक्षित हैं, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है, और तो यहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिपीट होने के चांस हैं इसके, ठीक है डियर लर्नर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बरांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ली और कोंकणा जो है जनजातीय ट्राइब्स हैं उनके द्वारा, ठीक है भाई। तो इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई, तो ये कब बनी थी? तो ये 1997 में बनी थी, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो रंगास्वामी कप जो है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है भाई, आपसे पूछ लेगा रंगास्वामी कप किस में दिया जाता है या किस खेल से संबंधित है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया, आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिरा के। ठीक है, तो आपको याद रखना है रंगास्वामी कप हॉकी, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के काल का बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो ये लखनऊ घराने से संबंध था पंडित बिरजू महाराज का। ठीक है, और ये नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य। अब ये कथक क्या कौन सा नृत्य है? तो ये क्लासिकल डांस है भाई, क्लासिकल डांस। ठीक है, जो कथक नृत्य है, और ये कहाँ का है? तो ये यूपी में होता है कथक जो है। ठीक है, और एक होता है इससे मिलता जुलता कथकली, कथकली, तो ये होता है कहाँ? केरला में। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है, कथक होता है यूपी में, कथक जो होता है ये होता है यूपी में, और कथकली जो होता है ये होता है केरला में। इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से हैं ये। ठीक है, संगीतकार हैं, नर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के भाग 4A में के अनुसार यदि माता पिता का संरक्षण है तो कितने वर्ष तक की आयु वाले बच्चे आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें? तो ये है भाई 6 से 14 साल तक। तो ये भाई हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे आने वाले एग्ज़ाम में। तो देखिए, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये देखिए ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं थी ये ऐड कब करी गई थी? तो ऐड करी गई थी भाई ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तब ऐड करी गई थी जो फंडामेंटल ड्यूटी है। और जब जो पहला जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो 42वां, इसमें केवल 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। इसके बाद जो है 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, तो इसमें जो है ये कब ऐड करी गई थी? तो ये ऐड करी गई थी भाई आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये किस पार्ट में आते हैं? यहाँ पे पार्ट दे रखा है, देखो ये रहा, पार्ट 4A के अंडर आती हैं जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद, आर्टिकल जो है 51A में दे रखी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अनुच्छेद है ये, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, तो 51A में है। बाकी जो ऐड करी गई थी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, और 11th जो ड्यूटी थी वो ऐड करी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, और क्या पूछ सकता है इसके बारे में? आर्टिकल पूछ सकता है आपसे, और किस भाग में है इतना पूछ लेगा। और एक कमेटी और थी भाई, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह जो है कमेटी इसकी रिकमेंडेशन पर ये बनी थी। ठीक है डियर लर्नर्स, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसे, आप एक बार देख लें। ये सारा आपकी नॉलेज के लिए था, ताकि ये अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको गलत नहीं करके आना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिशी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये थी, कौन थे? सुरूपा सेन। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, सुरूपा सेन इसका आंसर है। तो ध्यान रखना है आपको। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो देखिए 2015 में जो बना था वो नीति आयोग बना था, और इसने रिप्लेस किया था, किसकी जगह बना था ये? तो इसने किया था जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग जिसे बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन, ये रहा योजना आयोग। और योजना आयोग कब बना था? तो ये 1950 में बना था। ठीक है, इसने ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी जो हमारे पंचवर्षीय जो प्लान आए थे, पंचवर्षीय, ठीक है, प्लान आए थे, उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ये जो है प्लानिंग कमीशन बनाया था। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, प्लानिंग कमीशन जो बना था 1950 में, और इसको रिप्लेस किया किसने? नीति आयोग ने, और 2015 में।
नाबार्ड कब बना था भाई, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो नाबार्ड बना था वो 1982 में बना था, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सेबी बना था 1988 में, ठीक है। आरबीआई जो है, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, तो 1934-35 के करीब ही ये बना था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको डेट याद रखनी है इन सब की, क्योंकि जो है ईयर याद रखना है, क्योंकि पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC जो है की एक पहल है, किसकी पहल है ये? तो ये भाई उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक पहल है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 20। तो बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही पूछ रहा है इसमें से। तो देख लेते हैं पहली स्टेटमेंट। तो बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है, तो सर्वर जो होता है बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है, तो सर्वर जो है और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना तो एक सही है और ना ही दूसरी सही है, तो दोनों गलत हैं इसमें। फोर्थ इसका आंसर है। ये भाई मैथ के क्वेश्चन कुछ आ गए हैं बीच में, तो इनको नहीं करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना जो है फटाफट पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए, एक साइड में ना 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और 53 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो 53 के 53 करेंगे हम सारे शिफ्टों के, ठीक है। जितने भी हमसे आज मैक्सिमम हो पाएंगे, 2 क्लासेस रख लेंगे या 3 क्लासेस रख लेंगे, पर आपका सारा कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे आपके PYQ का। इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको इसका, GD का, ठीक है। जितना भी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ कोई नहीं देता, सिर्फ आपको क्वेश्चन बता देंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। हम जितना भी हमसे हो पाएगा, जितना क्वेश्चन पूछने के चांस हैं आगे, तो वो हम सब कर लेंगे यहीं पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पहला। 21 है वैसे तो ये, पर हम यहाँ पे पहला ही मानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक, यहाँ पे डैश है, की स्थापना की गई। तो किसकी की गई? तो नीति विचारक समूह। तो ये पॉलिसी बनाता है भाई जो है नीति आयोग, और अभी मैंने बताया 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है डियर लर्नर्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है, नीति विचारक समूह। ये कोई धार्मिक विचारक समूह नहीं है, सामाजिक विचारक समूह नहीं है, ना ही नैतिक विचारक समूह है, नीति विचारक समूह है, पॉलिसी बनाता है इंडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मज़ा आ रहा है डियर लर्नर्स? बताइए यस नो। किसी को अगर पानी की प्यास व्यास लगे, थोड़ा लंबा सेशन होने वाला है ये मैराथन की तरह, ठीक है। अगर प्यास व्यास लगे तो बीच में पानी पी लेना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे एक साथ बैठे नहीं रहना है, पानी पिए, थोड़ा हिले डुले, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाए तो पॉज कर लें थोड़ी देर के लिए, फिर अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो वो ये दूसरे वाले शिफ्ट का है भाई, सेकंड नेक्स्ट शिफ्ट का। तो संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी, इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष PV राजमन्नार थे। तो ये शिक्षा मंत्रालय जो है बनाया गया था, ठीक है भाई। बाकी जो है डियर लर्नर्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें भाई, सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये हिंदी में है, आप जिसको इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश वालों के लिए भी मैं ले आऊँगा, ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश में। बाकी वैसे दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश वालों को भी, यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आएंगी आपको बहुत अच्छी तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। जून 2023 में ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में DNULM के साथ साझेदारी की। तो UNDP ने की थी, जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन, इसकी फुल फॉर्म है। तो UNDP ने इसके साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है, महिला उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में यहाँ पे साझेदारी की थी इन दोनों ने, UNDP ने और जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखनी है आपको, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है अगला। भारत में अनुच्छेद जो है 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा, यहाँ पे आपको डैश में भरना है, ने अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।
तो 500 सदस्य से मिलकर बनेगी। तो भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो 500 से अधिक सदस्यों से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो ये देखिए नौका दौड़ होती है यहाँ पे, बोट रेसिंग जिसे बोलते हैं, बोट रेसिंग, ठीक है, होती है यहाँ पे अलापूजा, केरला में होती है ये, केरला, ठीक है डियर लर्नर्स। तो हर वर्ष होती है ये अगस्त के दौरान शनिवार को अलापूजा में। तो ये केरला में नौका दौड़ है ये, बोट रेसिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो ईगल जो है ये, या बास्केट, इन दोनों का संबंध ही क्रिकेट से नहीं है। इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है आपको भाई, ठीक है। तो ऐसे टर्म पूछ ली जाएंगे आपसे, मैं पहले भी आई है एक टर्म, तो टर्म और एसोसिएटेड स्पोर्ट्स, एसोसिएटेड उससे मिला हुआ स्पोर्ट्स, खेल, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ध्वनि की प्रबलता किस जो है इकाई में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है भाई डेसिबल में, जो साउंड होता है, साउंड, ध्वनि, ध्वनि जो है इसे मापते हैं हम डेसिबल में, डेसिबल। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। डीबी भी लिखा सकता है, डेसिबल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भाई एस अब्दुल नज़ीर जी को, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, तो इन्हें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एस अब्दुल नज़ीर इनका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में सबसे अधिक है महिला साक्षरता दर। और 2011 का जो जनगणना हुई है ये भाई 15th जनगणना है, जनगणना, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और जो 16th होने वाली थी वो होने वाली थी 2021 में, और इसको पोस्टपोन्ड करके 2024-25 के लिए रख दिया गया है, ठीक है। अब अभी तक जब तक ये वाली नहीं आती है 16 वाली, 16th जब तक नहीं आती है तब तक आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है 2011 वाली, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता किसकी है? केरल की। और यहाँ पे देखिए केरल में देखिए मेन जो है हाईएस्ट साक्षरता दर है, हाईएस्ट साक्षरता दर तो है किस में है? केरल में। सबसे ज़्यादा जो है लिटरेट स्टेट है ये केरल, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है सेक्स रेशियो भी ठीक है सबसे ज़्यादा है, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा है 1084, ठीक है, 1000 मेल्स पर जो है, मेल्स पर, और 1084 वुमेन, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा है केरल का, और लिटरेसी रेट भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, साक्षरता दर जिसे बोलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 94% है यहाँ पे केरल में, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो बताना है 1809 में। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड नहीं है? तो इसमें ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। संविधान सभा ने यहाँ पे आपको बताना है डैश में को भारत के संविधान को अपनाया। तो कब अपनाया था भाई संविधान सभा ने भारत के जो है संविधान को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कब अपनाया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमने जो है लागू कर दिया था इसे कम्प्लीटली, ठीक है। तो इतना दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। यहाँ पे अपनाने की बात हो रही है, तो अपनाया तो हमने 26 नवंबर 1949 को है, लेकिन लागू कब से किया था?
केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी, ठीक है, और 1950 को लागू किया था हमने। इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं पन्नालाल घोष। आपको याद रखना है, ये रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 साल के रिपीट करता है एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है भाई बोनालू पर्व, ध्यान रखना है आपको। आसाम में होता है बिहू फेस्टिवल, तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में होता है पोंगल, पोंगल, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं भाई लॉन टेनिस, जो है लिएंडर पेस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। तो देखिए यहाँ पे समाजवादी आएगा, यहाँ पे समाजवादी वो विचारधारा के थे थोड़े नेहरू जी हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे 1951 में पहली जो है 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है, और एक किस पे बेस्ड था? तो ये हॉरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड था, हॉरोड डोमोर मॉडल, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। और ये थोड़ी समाजवादी प्रभाव में थे, तो 1951 में पहली हमारी पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो ये है भाई कथक, कथक, ठीक है, इंडो फारसी नृत्य शैली है ये, और ये क्लासिकल डांस भी है उत्तर प्रदेश का, क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस है ये कथक। और इसका स्टेटस कौन देता है? तो संगीत नाटक अकादमी, संगीत जो है नाटक, नाटक अकादमी, अकादमी इसका स्टेटस देती है, ठीक है। और ये बनी कब थी? तो ये 1953 में बनी थी, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। 8 क्लासिकल डांस है जो है संगीत नाटक जो अकादमी है, इसने जो स्टेटस दे रखा है 8 क्लासिकल डांस है इंडिया में। 9th वाला जो है वो कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है, कल्चरल जो है मिनिस्ट्री ने इसका स्टेटस दिया है, जो है 9th वाला छऊ डांस है ये, छऊ, छऊ के बारे में आपने सुना होगा, छऊ डांस। और ये होता है देखो वेस्ट बंगाल में और झारखंड में और उड़ीसा में, ठीक है। मेरी बातों पे ध्यान दें और अपने अनुसार एक बार लिखें कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 17 हो गया है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम कथक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का के कार्य हैं? तो मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता, तो बैंकों को लोन भी देते हैं जो है, जो हमारी आरबीआई है, और मुद्रा जारी करता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये दोनों कार्य हैं इसके, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो आपको जो करंट अपॉइंटमेंट है वो ध्यान रखनी है, करंट जो है अपॉइंटमेंट, ठीक है डियर लर्नर्स। तो ये जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम जो है कंबलों और यहाँ पे डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो दक्षिण भारत जो है अपने जो है मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, यहाँ छोड़ देना है ये। तो हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन इंटरनेशनल जो है, हम 200 क्वेश्चन के करीब कर लेंगे या 250 के करीब, जितने भी हो पाएंगे हमसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कर लेंगे हम, ठीक है भाई। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ये किया गया था कायरा में, मिस्र में, इजिप्ट में, इजिप्ट बोलते हैं उसे, ठीक है, मिस्र। तो काहिरा में मिस्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजबान राज्य के कितने शहरों
ने राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2023 की मेज़बानी की? तो यहाँ पे 5 जो हैं शहर थे जिन्होंने नेशनल गेम 2023 की मेज़बानी करी थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उनके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मूल्यह्रास, उसकी वैल्यू जो होती है ना वो कम हो जाती है, वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है, यही मूल्यह्रास है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है मूल्यह्रास की, याद रखनी है, आपसे रिपीट पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिएंडर पेस का संबंध है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है भाई। लिएंडर पेस जो है ये लॉन टेनिस से एसोसिएशन है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी इरविन जो है समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1931 में किए गए थे भाई, शायद 5 मार्च 1931 में, ध्यान रखना है आपको। गांधी इरविन पैक्ट में, यहाँ गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट हुए थे। गांधी जी जो है मान गए थे सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 1931 में हुई थी ये, दिसंबर के करीब। ठीक है, तो इसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी मान गए थे, और इरविन भी मान गया था, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उन्हें रिलीज करने के लिए। यहाँ पे गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है भाई, तो और गांधी जी यहाँ पे मान भी गए थे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, साल्ट मार्च, नमक आंदोलन 1930 में, उसे भी गांधी जी वापस ले लिया था गांधी जी ने। और ठीक है, सेकंड राउंड टेबल में भाग लेने के लिए मान गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी ये जो गांधी इरविन पैक्ट था 1931 में हुआ था, 1931 में। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी जो है सीजीएल में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मैसूर दशहरा भारत के यहाँ पे डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हथियारों का प्रदर्शन होता है। तो मैसूर दशहरा कहाँ का है? कर्नाटक में होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो ये थे भाई सुएला ब्रेवरमैन, सुएला ब्रेवरमैन है ये। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा? तो 2 अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फॉर्चून इंजीनियर प्रोग्राम, अमेजन फ्यूचर, फॉर्चून नहीं है ये, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री ने की थी, ट्राइबल जो है मिनिस्ट्री ने। ठीक है, ये कार्यक्रम अमेजन फॉर्चून इंजीनियर प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा जो है साझा करता है? तो समुद्र से जो सीमा लगती है इस वाले एरिया में, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे ही वाटर है, इधर बोलते हैं जो है अरब सी है, अरब सागर है, और इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए 2 देशों से करता है समुद्री सीमा जो है साझा करता है। यहाँ पे देखिए श्रीलंका है, श्रीलंका। दूसरा आप मुझे बताएंगे कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11 जो है गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? देखिए मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ये 11 है, तो ये दूसरी शिफ्ट का जो है तीसरी हो सकती है, चौथी शिफ्ट हो सकती है, उसका 11 है ये। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, नंबर पे ध्यान नहीं देना डियर लर्नर्स। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है ये। तो पहली देख लेते हैं स्टेटमेंट। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। सही स्टेटमेंट है। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बुद्ध और जैन के बारे में थोड़ा पढ़ लें।
बुद्धा और जैन के बारे में। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो किसी ना किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो ये भाई अनाज की जो है हम आयात बहुत ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट करते थे, आयात था जो है गेहूं की, उसकी आयात को कम करने के लिए हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे। और ग्रीन रिवॉल्यूशन कब लाए थे? 1966-67 में के अराउंड लेके आए थे। यहाँ पे देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे इरिगेशन हमने इंक्रीज़ करी थी, फर्टिलाइज़र्स का यूज किया था। ठीक है, और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था किस बेल्ट में आया था? तो ये देखिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में लाया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है किसान भी संपन्न थे और ये जो है फर्टाइल प्लेन्स में आता था, फर्टाइल प्लेन्स में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पूछ लेंगे आपसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस बेल्ट में आया था, तो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में इंट्रोड्यूस किया था, ये लाया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। तो 1 वर्ष का दिया है उन्हें। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो ये है भाई मौलिक अधिकारों के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस्ताद, देखिए मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको बता भी दिया है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। चलो एक बार और बता देता हूँ अगर आपने वहाँ ढंग से नहीं सुना था तो। देखो जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाई गई थी। हमारे जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो, उसमें ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य नहीं थे भाई। ठीक है, और 10 जो है मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 को इसमें ऐड किया गया था। और जो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी आई थी वो आई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। और इस समय जो पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इतना भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो है ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आई थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और ये हमारे किस पार्ट में है? तो पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 4A में है। और किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो 51A में है। इतना क्वेश्चन आप जो है चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए अब नेक्स्ट अपना देख लेते हैं क्वेश्चन। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? तो सारंगी से था इनका जो है उस्ताद जो है बिंदा खान का संबंध। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान नहीं है भाई ये, जो है बिस्मिल्लाह खान का तो शहनाई से था शायद। ठीक है, तो उस्ताद बिंदा खान सारंगी से इनका संबंध है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन जो है डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है जिसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो स्वांग है ये भाई। ठीक है, हरियाणा में बहुत फेमस है ये, नहीं रागनी फेमस है, रागनी। ठीक है भाई, तो स्वांग की बात कर रहा है ये, बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य शैली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 5 IIT। और देखिए भाखड़ा नागल भाखड़ा नागल जो डैम है, भाखड़ा नागल बांध है ना, वो भी इसी जो 5 ईयर प्लान है पहला वाला इसी में ही आया था, 5 ईयर प्लान। और पहला वाला जो 5 ईयर प्लान था ये होरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड था। ठीक है भाई, डोमोर
मॉडल पर बेस्ड था। इतना आपको ध्यान रखना है पहला 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। तो देखिए ये दूसरी बार दूसरी शिफ्ट में भी यही पूछा है, पहले भी यही पूछा था। तो साउंड का जो है पॉल्यूशन जो है किस इकाई में मापा जाता है, तो ये डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। साउंड भी आ सकता है और ध्वनि भी आ सकता है, दोनों को ध्यान रखना है आपको। डेसिबल में डीबी भी आ सकता है, डीबी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है हमें। तो केरल की है भाई, केरल की ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा है जो है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है लिटरेसी रेट जो है केरल का सबसे हाई है। ठीक है, मेल और फीमेल में भी हाई है, वैसे भी हाई है। और बाकी यहाँ की जो है जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात, तो ये भी केरल का हाई है भाई, सबसे ज़्यादा है। कितना है, 1084। मतलब 1000 मेल्स पर 1084 वुमेन है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है, मेल्स की भी फीमेल्स की भी, और लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है केरल का। और सबसे कम किसका है, तो ये हरियाणा का है 2011 के अनुसार 876 करके है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल, सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो ये आपको बताना है। तो ये किया गया था NV रमन्ना को। ध्यान रखना है आपको ये वाला। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट वाली शिफ्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1965 में हुई। और यहाँ पे पूछ रहा है डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। तो कौन सा जो है 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे, तो तृतीय 5 ईयर प्लान आया था ये वाला। इसमें ही ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिए ये आगे पीछे हो सकती है, 1966 भी हो सकता है, 65 भी दे देगा आपको, 67। तो ये चला था इस टाइम पे। ठीक है भाई, तो ये थर्ड जो है 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे, थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था, जो स्टार्ट हुआ था 1961 से और 1966 से। सीनो चाइना वॉर भी हुआ था, सीनो चाइना वॉर, और इंडो पाक वॉर भी हुआ था इसी टाइम पे। तो ये प्लान जो हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान जो आया था, ये फेल कर गया था भाई। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसी टाइम में आया था। तो अपना देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। एक तो होता है देखो सभापति जो होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं जो राज्यसभा के चेयरमैन, और एक होते हैं वाइस चेयरमैन। ठीक है, उपाध्यक्ष बोलते हैं। अगर वो सभापति नहीं है, रिक्त है उनका स्थान, तो राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो ही जो है उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। तो ये 2007 से लेके और 2012 तक थी। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद स्टार्ट हुई थी 2012 से लेके और 2017 तक। लेकिन उससे पहले ही नीति आयोग आ गया था और नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में ये ख़त्म कर दिया था। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो ये थे तपन कुमार। तो तपन कुमार पटनायक जी ने जीता। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉर्नबिल उत्सव जो है फेस्टिवल में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियाँ अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। तो ये नागा हैं भाई। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो नागालैंड में, नागालैंड। और नागालैंड कहाँ पड़ता है, तो मैं आपको देखो एक बार थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। देखो 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा पेन ले लेते हैं हम दूसरा, ताकि ये मिटे नहीं। तो आपको समझाने के लिए है भाई ये, तो शायद आपको कई बार मैपिंग में दिक्कत आती हो, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा समझा के, है ना। कुछ इस तरह से होता है भाई मैपिंग हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे भाई नागालैंड है, फिर मणिपुर है। यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है बच्चों को।
और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मिज़ोरम है, मिज़ोरम, और ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा। इन सब की सीमा लग रही है असम से, और असम के नीचे है क्या, यहाँ पे इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे है मेघालय, मेघालय, ठीक है। और इसके ऊपर है आसाम, आसाम से लग रही है अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लग रही है, नागालैंड की भी लग रही है, नागालैंड जो है नागालैंड, ठीक है। और उसके बाद है मणिपुर, और यहाँ पे मिज़ोरम, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है डियर लर्नर्स। तो यहीं पे होता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में, इधर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और जनजाति कौन सी है, मूल जनजाति है नागा वहाँ की। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारत के उत्तर जो है पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। तो देखिए ऐसे कुछ इस तरह से है, तो ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ और वेस्ट की पूछ रहा है ये, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया की बात कर रहा है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम तो ये हो गया, उत्तर तो ये हो गया नॉर्थ की तरफ, तो वेस्ट पश्चिम तो इधर की तरफ पूछ रहा है। तो इससे लगती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ऐसे आपको पता होना चाहिए, मैप जब आपके सामने रहेगा तो ऐसे रहेगा, ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ही देखना है हमेशा मैप को, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पश्चिम वाला एरिया यही है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है। बाकी नेपाल और म्यांमार, नेपाल की इधर लगेगी यहाँ पे, उसकी म्यांमार की, और नेपाल की यहाँ पे लगेगी, ठीक है भाई। बाकी बांग्लादेश जो है बिल्कुल इस वाले एरिया में है, कुछ इस तरह से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक, इस वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, तो सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस स्पिनोजा पुरस्कार, किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया था। तो ये था जोइता गुप्ता, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुत जो है बहुसंख्यक है, मेजोरिटी में कौन सा धर्म है भाई इंडिया में, तो वो हिंदू धर्म है भाई, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, जो है हिंदू मेजोरिटी जो है कंट्री है, ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री है इंडिया, मेजोरिटी कंट्री, बहुसंख्यक बोलते हैं मेजोरिटी को, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो ये कौन सी जो है चैटबॉट लॉन्च किया था, तो ये किया था किसान ई मित्रा, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। इसके रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं भाई, याद रखना इस वाले को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात 40-40 हैं, तो इसे कहा जाता है, तो इसे ड्यूस कहा जाता है भाई, ध्यान रखना। ये रिपीट है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सीजीएल में पूछा गया है, ये सीजीएल या एमटीएस में अभी 2024 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो कांधार ये भारत में स्थित नहीं है, जो मौर्यकालीन शिलालेख था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। तो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस पार्ट में है, तो भाग 4 में है, और भाग 2 में देखिए सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप, और भाग 3 में हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिन्हें हम बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं, मौलिक अधिकार अलग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो आपके जो है पार्ट 4A में है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये ध्यान रखना है आपको, कर्तव्य। और भाग 1 में है यूनियन और स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये आपसे पूछ ले तो आपको गलत नहीं करके आना है आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है डियर लर्नर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। बैंकिंग विनियम
अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है पारित किया गया था 1949 में, तो 1949 में ये पारित किया गया था बैंकिंग विनियमन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। मंडूरी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये आपको बताना है। तो ये है झारखंड से भाई, मंडूरी नृत्य याद रखना है आपको, पूछ लेगा आपसे मंडूरी नृत्य। और मंडूरी क्या है ये भी आपको याद रखना, नृत्य है ये एक। 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में एशियाई खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो जापान करेगा भाई। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ, किसका विरोध हुआ था जब जो ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट जो आया था उसके विरोध में जलियांवाला बाग जो हुआ था हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, APRIL 1919 को। ठीक है भाई, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियाँ चलवा दी थी जलियांवाला बाग। और यह है अमृतसर में जलियांवाला बाग, अमृतसर याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये हॉकी से है भाई, आगा खान कप एसोसिएशन में ध्यान रखना है आपको, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, हॉकी पे उसका कुछ ज़्यादा ही जो है एग्जामिनर का ध्यान है, हॉकी। ठीक है, और क्रिकेट से भी पूछ सकता है, टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को, यहाँ पे है अपना जो है डैश के क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये बढ़ते परमाणु द्रव्यमान इन्होंने दिया था, जो है बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था किसने? तो जॉन न्यूलैंड्स ने। और इनकी जो है ईयर याद रखना है 1966। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये सितार बजाते थे भाई, सितार से इनका एसोसिएशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, इसे छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है। तो भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मौनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो देखिए, पर्सनैलिटी और उससे एसोसिएटेड स्पोर्ट से पूछता है, तो ये खेलती हैं भाई रकाश। ठीक है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, जो है प्रश्न 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में परिवारों को जन धन खाता खुलवाया गया। तो 100% खुलवाया गया, जो है 100% जो है परिवारों को मध्य प्रदेश में जो है खुलवाया गया। ध्यान रखना है आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई थी? तो 2014 में आई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत का क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिज़ाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो सापेक्षता के सिद्धांत के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन आएगा यहाँ पे। अल्बर्ट आइंस्टीन के भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया, और जो है इस सिद्धांत को क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिज़ाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। ठीक है भाई, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरोध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 20 में कह रहा है भाई, ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये जो स्टार्ट होते हैं 12 से लेके और 36 तक, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 35 तक। तो आपको इतना ध्यान रखना है जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। और इक्वालिटी इन अपॉइंट जो है एम्प्लॉयमेंट में, जो है एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर जो है, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी कहा जाता है, तो कृषि क्रांति भी कहा जाता है इसे, ग्रीन रिवॉल्यूशन को। तो यहाँ पे भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखिए जो है ग्रेन से फूड ग्रेन्स थे, उनकी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ करी गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेंगे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन, ठीक है। वही इंग्लिश में लिख रहा हूँ, वैसे ही वैसे हिंदी में बोल भी रहा हूँ, ठीक है। इंडियन जो है फादर ऑफ, मैं एक मिनट पेन ले लेते हैं हम दूसरा। तो यहाँ पे देखो, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसके फादर कौन थे, रिवॉल्यूशन जो है, जनक कौन थे, जो है हरित क्रांति के जनक भारत में, तो एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। और इनको 2024 का शायद भारत रत्न भी मिला है, ठीक है डियर लर्नर्स, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अपना, क्या कह रहा है। तो जो लावनी नृत्य है, लावनी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ये महाराष्ट्र में होता है भाई, जो लावनी होता है, ठीक है। असम में होता है बिहू, बिहू फेस्टिवल, यहाँ पे पोंगल होता है फेस्टिवल। नृत्य शैली की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ। ये फेस्टिवल तो असम में बिहू होता है, महाराष्ट्र में लावनी होता है, और मध्य प्रदेश में शायद मटकी डांस होता है, एक मटकी डांस, ठीक है। फूल पत्ती डांस भी होता है, फूल पत्ती डांस, याद रखना है आपको, फूल पत्ती डांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो जो है हरित क्रांति जो है कथनों को पढ़िए, तो गलत पूछ रहा है इसमें, पहले ये जरूर ध्यान रखना है, गलत कथनों को पहचानिए, गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो पहला देख लेते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। तो कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों गलत हैं, ये गलत ही पूछ रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये राजस्थान में है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये केरल में है, केरल, ठीक है भाई, याद रखना है आपको, पूछ सकता है, जब तक नेक्स्ट सेंसस नहीं आता तब तक ये इम्पोर्टेंट है 2011 वाला। तो भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। तो ये 280 के बारे में बात कर रहा है भाई, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो है 280 आर्टिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो दिलीप ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से है, तो क्रिकेट से है दिलीप ट्रॉफी, है ना। ट्रॉफी इसके बारे में पूछ रहा है, किस खेल से एसोसिएशन है भाई, क्रिकेट पे फोकस है उसका, हॉकी और क्रिकेट का तो छोड़ के नहीं जाना है, हॉकी, क्रिकेट, और एक हो गया फुटबॉल, फुटबॉल, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इनसे एसोसिएशन तो पूछ ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्षवर्धन का राजवंश कितने कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। तो ये 2 प्रकार के जो है प्रदेशों में विभाजित था जो हर्षवर्धन का था। और हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से थे, तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी थे, पुष्यभूति डायनेस्टी, डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इनकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, राजधानी वो कौन सी थी, तो थानेश्वर, थानेश्वर इनकी राजधानी थी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। और प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी थे जिन्होंने इस डायनेस्टी की स्थापना की थी, प्रभाकर, प्रभाकर वर्धन, वर्धन, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी की स्थापना इन्होंने ही की थी, इन्हें ही माना जाता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है जो भी हो, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
तो संगीत नाटक अकादमी जो है पुरस्कार नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भाई। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यही जो है इसी के ऊपर संगीत नाटक जो है अकादमी है जो 1953 में बनी थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और क्लासिकल डांस का स्टेटस भी यही देती है जो है संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था भाई रतन टाटा जी को 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजलिस्ट जो है प्यूजलिस्ट कहा जाता है? तो किस में कहा जाता है? तो ये मुक्केबाजी में कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसार त्यौहार का प्रतीक है। तो एक नए वर्ष का प्रतीक है जो लोसार फेस्टिवल है, और इसे मोस्टली बुद्धिस्ट कम्युनिटी मनाती है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ठीक है भाई, और ये इधर ही ज़्यादा होता है लद्दाख और तिब्बत एरिया में। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि लोसार फेस्टिवल कहाँ होता है तो लद्दाख में होता है भाई। ये भी ध्यान रखना है, पूछा गया है ऐसे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लोसार फेस्टिवल और उससे एसोसिएशन जो है पूछ लेगा। तो ये नववर्ष का प्रतीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। किसी को पानी वानी की प्यास लग रही है तो वो पी सकते हैं भाई। हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले भाई भारत का हिस्सा थे। पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में से, भारत का हिस्सा था। और 1971 में ये पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, बट ये अलग हो गया था 1971 में जो है बांग्लादेश बना था 1971 में। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप आने वाली क्लासेस के लिए। ये पहली क्लास है इसकी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। हम पूरे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इस वाली सीरीज़ में, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। जो बच्चे 2025 का जिनका जीडी का एग्ज़ाम है 4 फरवरी से है, और आई थिंक 25 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो वो बच्चे तो भाई उनके लिए ये रामबाण है, पूरा रामबाण। ठीक है, आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आया हूँ मैं हिंदी में। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसे नहीं सिर्फ क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी बता रहा हूँ साथ में। तो आने वाली क्लासेस के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है आपका, तो कर लें सब्सक्राइब, आपका ही फ़ायदा है इसमें। और अगर आपको ये चीज़ मिल रही है तो आप उसका उपयोग करें। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलेगनार, मगलीर, उरीमाई, थेगई थिट्टम, जो है कलाइगनार, मगालीर, उरीमाई, थोगई थिट्टम पहल शुरू की? तो ये किस स्टेट ने स्टार्ट की? तो ये देखिए, आपको नाम देख के लग रहा होगा किस स्टेट ने की। साउथ इंडियन स्टेट है ये। ऐसे भी थोड़ा सा ना आप एसोसिएशन पे जा सकते हैं। तो ये तमिलनाडु ने स्टार्ट करी थी। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना टेलीफोन सेवाओं, टेलीफोन सर्विसेज, स्टॉक ब्रेकरों, स्टॉक जो ब्रोकर्स हैं, स्वास्थ्य क्लबों, हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लरों और ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा का में पेश किया गया था। तो कब पेश किया गया था ये? 1994-95 में। ठीक है, ये कर है जो पेश किया गया था 1994-95 में। ध्यान रखना है भैया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। तो उस उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह खान किससे एसोसिएशन है इनका? क्या बजाते थे? तो शहनाई से इनका संबंध है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन ये। और एक पंडित रविशंकर प्रसाद, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरोजनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो सरोजनी नायडू जी कब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया था? तो 1925 में। ठीक है, वो इसकी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको छोड़ देना है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस पर भी ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये थी पाटलिपुत्रा।
ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। और मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है भाई, हिंदी में कई बार हिंदी में समझ नहीं आता, हिंदी वालों को पढ़ा रहा हूँ कि इंग्लिश वालों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की। और इसने नंदा डायनेस्टी का जो था, नंदा डायनेस्टी का जो रूलर था धनानंद को हरा के अपना जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसकी कैपिटल थी जो है पाटलिपुत्र। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने जो है नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला जो कानून है पारित किया था? तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया था। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये किया गया राधा श्रीधर को। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है भाई। ठीक है, क्लासिकल डांस है ये भरतनाट्यम पहली बात तो, और तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ था, तमिलनाडु का ये डांस है भरतनाट्यम। और जो है राधा श्रीधर को इसके लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना के नेतृत्व में जो इसका प्रारूप है और योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो ये आपको बताना है। तो पीसी महालनोबिस पर बेस्ड था ये प्लान, सेकंड वाला, सेकंड 5 ईयर जो प्लान है ये पीसी महालनोबिस पर बेस्ड था ये वाला। ठीक है, सेकंड वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। विश्व बैंक के अनुसार जो है हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से लेके 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर में कमी आई थी? तो अत्यधिक गरीबी में किस दर में कमी आई है? तो ये बताना है आपको कितनी परसेंटेज में कमी आई है। तो 12.3% जो है कमी आई है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 19 के बीच में। ठीक है भाई, गरीबी में जो है कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा जो विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ये की थी भाई कतर ने। 2022 में जो है फीफा जो है वर्ल्ड कप जो हुआ था ये कतर में हुआ था। भोगा बिहू को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है भोगा बिहू को। तो ये होता है आसाम में होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ये होती है भाई 250 जो राज्यसभा की है अधिकतम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और राज्यसभा किस में दे रखी है? देखो, पार्लियामेंट जो दे रखी है हमारी संसद, पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। ये दे रखी है हमारी 79 में, और 80 में दे रखा है क्या जो है राज्यसभा, और 81 में दे रखी है लोकसभा। ठीक है, इसे लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। बाकी जो पार्लियामेंट है, संसद है जो हमारी, ये दे रखी है आर्टिकल 79 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये तीनों, इसलिए बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 है, जिसमें से देखो 12 जो है सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत। ठीक है, और 4 फील्ड में मनोनीत किए जाते हैं। एक है साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स और सोशल जो है सामाजिक सेवा, जो सामाजिक सेवा होती है उसमें। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था ये अर्जेंटीना ने जीता था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को ज़मीन के अनुदिश मारता है, और गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। तो ऑफ ड्राइव बोलते हैं उसे, ऑफ ड्राइव शॉट है वो। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेलती हैं भाई लॉन टेनिस, इनका संबंध है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की
भारतीय बन गई हैं। तो कहाँ पे इनका भाषण हुआ था तीसरी बार? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने अपना भाषण दिया है तीसरी बार। ये सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। 2023 में दिया था इन्होंने, जुलाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि आ, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती या करता है। तो मुद्रा जो है यहाँ पे आएगा, जो ये वर्ड आएगा ये आएगा मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये हॉकी से है भाई। ठीक है, रणजीत सिंह जो गोल्ड कप का संबंध है वो हॉकी से है। एसोसिएशन आपको ध्यान रखना है, व्यक्तियों का, पर्सनैलिटी का। अभी खेल रत्न अवार्ड्स मिले हैं, खेल रत्न अवार्ड्स जो मिले हैं 2022 के खेल रत्न अवार्ड्स। वैसे आपका पेपर 2 फरवरी से है, 4 फरवरी से है, तो अभी वो मिले हैं। तो बहुत ही रेयर चांस है वो पूछ ले पिछले महीने के ही, 1 महीने पहले के करंट अफेयर्स। वैसे मुश्किल पूछता है, बट फिर भी थोड़ा सा मोटा मोटा सा देख लेना। जो है, जो अभी स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले हैं, खेल रत्न अवार्ड जो मिले हैं, उनको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। वैसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी पूछ सकता है 2024 के। ठीक है भाई, तो रणजीत सिंह हॉकी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया जो है ये कैंपेन, जो है 25 सितंबर 2014 को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ईयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेक इन इंडिया जो है ये जो स्कीम आई थी, तो ये 2014 में आई थी, 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे को फांसी से है? तो 1857 का जो भारतीय विद्रोह हुआ था, इंडियन रिबेलियन 1857 का हुआ था, इसका संबंध जो है मंगल पांडे की फांसी से है। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर जो है माल्डोनाडो जो है पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। तो ये न्यूयॉर्क जो है पुलिस में जो विभाग है, पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई, साउथ एशिया जो महिला है वो बन गई भाई। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है आपको। कैप्टन प्रतिभा भुल्लर जो है माल्डोनाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो ये बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, और जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान ये है जो है मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है BaOH2। ये याद रखना है आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जो है भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये कच्चीपुड़ी से है, जो कि एक क्लासिकल डांस है। और कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्रा, हिंदी में लिख देता हूँ भाई, आंध्र प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये छोड़ देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना जो है, यहाँ से स्टार्ट है जनरल नॉलेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। तो भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित जो है 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो यहाँ पे भारत की जो है सबसे जो भूमि सीमा पूछ रहा है कितनी है, और जो यहाँ पे देखो द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 सेंटीमीटर लंबी तटरेखा है। तो भूमि जो लैंड सीमा है, लैंड बॉर्डर्स हैं, वो पूछ रहा है कितनी है। तो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की जो सीमा लग रही है, जो लैंड बॉर्डर्स लग रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, तो 15,106.7 किलोमीटर। डिक्टो पूछ लेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी, याद रखना है आपको। ठीक है, और ये भी याद रखना है आपको 7516 किलोमीटर तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को डैश के नाम से जाना जाता था? तो उणवार के नाम से जाना जाता था। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारत के जो है उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं जो है उपराष्ट्रपति जी। और इनका जो है मेंशन देखो आर्टिकल 64 में दे रखा है, अनुच्छेद जो है 64 में बता रखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति इस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष होंगे, तो ये होंगे राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है जो भी हो हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो 19 से 22 में, अनुच्छेद 19 से और 22 तक। ठीक है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है, राइट टू फ्रीडम। तो 1922 से है ये। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। और राइट टू फ्रीडम 14 से 18 तक, यहाँ तक जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 और 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और 19 से 22 तो ये है, ये जो 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है भाई, राइट टू इक्वालिटी, गलत बता दिया मैंने, वो इसे सही कर लें। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम है और 14 से 18 ये है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है डियर लर्नर्स, तो इसका जो आंसर है वो है जो इन्होंने पूछा है 19 से 22 जो है अनुच्छेद, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है? तो ये कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से और सेवा क्षेत्र से। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये तेलंगाना राज्य से है भाई, डंडारी जो है नृत्य शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर वेंकटरमन को नियुक्त किया गया है 1 अक्टूबर 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो 4th पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी इनके टाइम में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो मौलिक अधिकारों पर इन्होंने अंकुश लगाया था, जो रॉलेट एक्ट आया था, तो उनके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था गांधी जी ने 1919 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। रॉलेट एक्ट कब आया था? नो अपील नो दलील, सीधा अरेस्ट बंदों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस एक्ट में यही किया गया था भाई, ना अपील ना दलील, सीधा जो है जेल में डाला गया था लीडर्स को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो ये है गोवा। तो इनमें से पूछ रखा है भाई, यहाँ पे केरल नहीं दे रखा, केरल होता तो हम केरल ही लगाते, तो यहाँ पे गोवा ही इन सब में से ज़्यादा साक्षर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1909 जो है डैश 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो आईसीसी जो बना था उसके बाद ये 1909 में बना था, तो उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया क्रिकेट, आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FIH पुरुष हॉकी जो है विश्व कप फिच जो है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी 2023 की मेज़बानी किस भारतीय राज्य ने की थी? तो ये उड़ीसा ने की थी भाई, भुवनेश्वर में हुआ था शायद ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र है PbSO4? तो ये लेड सल्फेट है भाई, PB से लेड जो है लेड होता है, SO4 सल्फेट होता है। तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। FIH जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? तो ये जर्मनी ने जीता था। इसका पहला ऑप्शन पता नहीं कहाँ गायब हो गया है,
शायद ऑस्ट्रेलिया है इसका पहला ऑप्शन। तो ये जीता था भाई जर्मनी ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है। तो देखिए, ये कथन दे रखे हैं तो सही पूछ रहा है इसमें से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था, ये कथन सही है। दूसरा देख लेते हैं, ये केंद्रीय वस्तु और एवं सेवा कर CGST अधिनियम 2017 का संशोधन है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं भाई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता, कोविड-19 पेंडेमिक, ग्लोबल रिस्पांस, इंडिया कंट्रीब्यूशन एंड द वे फॉरवर्ड की रिपोर्ट तैयार की? तो ये थे PP चौधरी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, हरेली, कजरी और मडई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है देखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसको ध्यान नहीं रखना है आपको। प्रसिद्ध नाट्यम जो है व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल 1956 डैश की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी? तो ये आपको बताना है। कहाँ गया भाई, देखते हैं एक बार कहाँ गया। ये आ गया। तो ये कौन थी भाई, आपको बताना है। तो प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता, कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल 1956 डैश की एक गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी। तो ये थे, पद्म भूषण मिला था इन्हें। ठीक है, भारत रत्न जो होता है, भारत रत्न ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। उसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्म श्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये वाले, भारत रत्न को हटा के 5 भारत रत्न मिले, इनको हटा के जो है 132 जो है पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, पद्म जो है श्री मिले हैं 110, ये पद्म भूषण 17 और ये मिले हैं 5 15 नहीं है 5 है पद्म विभूषण, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गायिका को जो है 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन के उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वाणी जयराम को सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। ठीक है भाई, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन जो है डैश से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? तो 1921 से पहले भारत जनांकीय संक्रमण में के पहले चरण में था, जननांकीय। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है इसका, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे छोड़ देना है भाई। तो हम देखेंगे जो है अपना GK का पहला क्वेश्चन। डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, वित्तीय संसाधनों या आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो उसे बोलते हैं निर्धनता। एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों या आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। जो जीवन जीने के लिए, जो सबसे न्यूनतम जीवन जीने के लिए वस्तुएं होती हैं, संसाधन होते हैं, वो भी नहीं होते हैं उसके पास, तो उसे निर्धनता बोलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे छोड़ देना है भैया आपको। तो मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये मटकी डांस किया जाता है भाई मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 2008 में आयोजित किया गया था IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण। ठीक है भाई, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, जो पहला संस्करण था वो किसने जीता? तो यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि किसने जीता था। निम्नलिखित, अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो हेनरी डेरोजियो
जो है यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने गढ़ा? तो एम एस स्वामीनाथन जी ने गढ़ा था ये। तो ये फादर थे जो है इंडियन रिवॉल्यूशन के, इंडियन जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे ये, ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो इतना आपको ध्यान रखना है, एम.एस. स्वामीनाथन जी। ठीक है। और जो है अगर वर्ल्ड का पूछ ले, वर्ल्ड के जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है भाई पुदुकोट्टई, दक्षिणमूर्ति पिल्लई। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, इनका जो है कंजीरा के लिए फेमस है ये वाद्य यंत्र है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है दिनेश कुमार। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये है भाई आपका 51A। ठीक है, तो 51A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की। ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये वाला जो है ना, ये भी आप याद रखें भाई, जो अनुच्छेद 50 है ये जो है सेपरेट करता है जुडिशरी को, सेपरेट जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है, एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, और 300 में राइट टू प्रॉपर्टी वाला वो है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, संरचनात्मक समायोजन गतिविधि नीतियों, तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः में शुरू की गई। तो कब शुरू की गई थी? तो 1992 में। और 1991 में जो है 1991 में आए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पीवी जो है नरसिम्हा राव जी थे उस टाइम पे, जो है मुख्य वो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में आई थी एलपीजी पॉलिसी 1991 में। ठीक है, और ये जिसकी बात कर रहा है वो 1992 में, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश में वितरित किया जाता है। तो लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है पूंजीवादी समाज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है लक्षद्वीप। उच्चतम साक्षरता भाई जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो जो है लक्षद्वीप की है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को डैश का अगला निदेशक नियुक्त किया गया। तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का जो है अगला निदेशक नियुक्त किया गया 2023 मई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे टावर्स हैं और द्वार हैं। कितने द्वार हैं? तो 64 द्वार हैं इसमें, 64 द्वार हैं। ठीक है, और 570 मीनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हॉर्नबिल पर्व जो है फेस्टिवल है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहले भी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो नागालैंड में होता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन जो है, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो 2-2 जो है 2-2 मिनट, 3-3 मिनट की 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
जो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। तो 79 से लेके 122 तक का जो संबंध है वो जो है भारतीय संविधान से है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ये देखिए, इसमें पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, गलत पूछते ही अलर्ट हो जाना है। तो ऑप्शन ए है, व्यावसायिक बैंक द्वारा दूसरे प्रकार के संसाधन हैं जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग हैं। और बी, दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं व्यावसायिक बैंकों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत जो है पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता बन गया, तो कब बना था? 1983 में जो है पहली बार जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। और यहाँ पे पूछा क्या है भाई इन्होंने, तो सही पूछा है। तो पहली स्टेटमेंट, द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। सेकंड पूछ रहा है, यह इस कथन के कारण है और द्रव्य अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, पहली भी सही है और दूसरी भी सही है। तो आज का हमारा जो देखिए भाई, आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जो है जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं 200-250, ठीक है, 250 या 200, तो हमारी यहाँ पे पहली क्लास समाप्त होती है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लगी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, सब्सक्राइब, ताकि तो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए, इस क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और इसका पूरा पूरा फ़ायदा लें। ये आप लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है भाई। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, समझाना अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में यस नो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ये हमारी क्लास फर्स्ट है इस वाली सीरीज़ की। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, 53 के 53 शिफ्ट करा दूंगा, ऑल शिफ्ट का सॉल्यूशन, ठीक है डियर लर्नर्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी चलिए हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।